नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सत्ता आती है तो सत्ता जाती भी है। जब किसी का सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है। लेकिन व्यथा की बात यह है कि कभी हम किसी सी पॉइंट पे हो या हिल स्टेशन पे हो तो लोग वहाँ पर सनसेट पॉइंट पर ज़रूर घूमने के लिए जाते हैं। और सनसेट पॉइंट पे जब सूर्य डूबता है तो वहाँ पर इंसान सींगदाना खाता है, जिसको नॉर्थ इंडिया में मूँगफली कहा जाता है या चने खाता है। फ़ोटोग्राफ़ी भी करता है और जब सूरज डूब रहा होता है तो कहते हैं देखो वो डूबा, 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 डूब गया। लेकिन डूबते सूर्य के ऊपर कोई रोता नहीं है, किसी के आंसू नहीं निकलते, सब खुश होते हैं, फिर आग के बाद में जाम छलकाते हैं। लेकिन मैंने किसी को डूबते सूर्य पर रोते हुए नहीं देखा। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। राजनीति भी वैसी है, जब किसी का सूरज डूबता है तो कोई आंसू नहीं बहाता, बस सींगदाना मूंगफली चने खाते हैं लोग और कहते हैं गया चलो जाने दो। फिर एक नया सवेरा आएगा, कोई एक नया क्या सितारा उदय होगा, उसका स्वागत किया जाएगा। और कभी-कभी जब सत्ता बदलने के सामने संकेत मिलने शुरू होते हैं, तो वही सत्ताधीश जो अभी तक ऐसा लगता था कि जैसे पत्थर की चट्टान की तरह वहां पे अडिग हैं, उनके पैर भी कांपने शुरू हो जाते हैं। और वो सोचते हैं क्या वास्तव में सत्ता जा रही है? ये महल, दुमहले, नौकर, चाकर, ये रुआब, ये सब क्या ये किराएदार थे जो कुछ समय के लिए आए और चले गए? होता है, यही होता है। दरअसल अगर मोदी जी का इंटरव्यू सुना जाए, जो उन्होंने बनारस की क्रूज के ऊपर दिया, तो आपको लगेगा कि इस इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं। तो किस चेहरे पे यकीन किया जाए अल्टीमेटली? वो चेहरा जो गुजरात के अंदर दंगे करवाता है 2002 के अंदर और उसको रत्ती भर अफसोस नहीं होता। वो चेहरा जहां 50 लाख लोग कोरोना में मर जाते हैं लेकिन रत्ती भर अफसोस नहीं होता, उसकी आंख से आंसू नहीं गिरते। वो लाखों माइग्रेंट्स जो अपनी जान गंवा देते हैं रेलवे लाइन के किनारे जाते हुए या फिर सड़कों पे चलते हुए, तो आंसू नहीं गिरते। लेकिन सत्ता जाती है तो घड़ियाली आंसू भी गिरते हैं। है ना कमाल की बात? और ये भी देखिए कि मौसम तो गर्म है, लेकिन इतनी बार तो पसीना कोई नहीं पहुंचता साहब। इतनी बार पसीना कोई नहीं पहुंचता जितनी बार मोदी जी ने क्रूज के ऊपर पहुंच लिया है। दरअसल रफ्तार की बात है। ये जो भय है, ये भय बहुत कुछ कहता है। पहले 4 चरणों के अंदर मुसलमानों को धो-धो कर कोसने वाले, मारने वाले, अचानक से उन्हें लगा कि मुसलमान तो मेरे मित्र हैं, मैं तो कभी सांप्रदायिक नहीं रहा। तो फिर हो सकता है वो मंगलसूत्र की बात, घुसपैठियों की बात, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वो जालीदार टोपी, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे। हो सकता है कोई एलियंस रहे होंगे, किसी और ग्रह के वासी रहे होंगे। बात प्रधानमंत्री के चेहरों की है। कौन से चेहरे को सच माना जाए? क्या प्रधानमंत्री का कोई चेहरा सच है? क्या वो चेहरा सच है जिसे कहते हैं मैंने 35 से 40 साल भिक्षा मांग के जिंदगी गुजारी, लेकिन उसी भिक्षा मांगते-मांगते आपने फिर बीए-एमए भी कर लिया। उसी भिक्षा में से आप हॉलीवुड भी हो आते हैं, उसी भिक्षा में से आप पेरिस के चक्कर काट आते हैं, उसी वॉशिंगटन डीसी के चक्कर काट आते हैं। मुझे भी लगा कि भिक्षा मांग के वॉशिंगटन डीसी जा सकते हैं तो फिर ये अच्छी बात है। तो कौन-सा चेहरा उनका ठीक-ठाक है? दरअसल जब इंसान भयभीत होता है ना, तो अपने 100 रूप बनाने की कोशिश करता है और कहता है जो हुआ वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, यही मेरा असली चेहरा है। लेकिन तब तक क्या होता है कि इंसान यकीन करना बंद हो जाता है। फिर वो बच्चे की कहानी वापस आती है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग सोचते हैं हाँ, सच कह रहा है, सच कह रहा है, सच कह रहा है। एक दिन भेड़िया आता है, लेकिन कोई उस बच्चे को यकीन नहीं करता और कोई बचाने नहीं आता उसको। बस यही हालत उनकी है। और हाँ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी सनसेट पॉइंट पे बैठे हैं इस टाइम। अपना ही सूरज डूबते देख रहे हैं। शायद सामान बाँधने की तैयारी है और जो काले सच हैं पेगासस के, राफेल के, पीएम केयर्स फंड के, कोरोना के और अनगिनत जो नीतियों में बदलाव जिसके कारण अडानी के पास कम से कम 13 भारत के बंदरगाह और 8 एयरपोर्ट हो जाएँ, तो फिर कहीं न कहीं तो पाप का घड़ा भरता ही है ना। शिशुपाल को 99 पाप माफ थे, लेकिन यहाँ भारत की जनता भी एक सुदर्शन चक्र लेकर बैठी है। इस बार माफ शायद ना करे। हो सकता है अनुमान है, हो सकता है माफ भी कर दे। बातचीत करने के लिए पूना से अनिल सिन्हा जी, दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, राजस्थान से ओम सैनी जी और उत्तराखंड से वीरेंद्र सेंगर जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका।
अनिल सिन्हा जी, आपको दूसरे चैनल पर भी जाना है तो हम सम्मान करते हैं। पहले मैं आपको ही आमंत्रित कर लेता हूँ। बहुत सारे सच हैं जो बहुत काले हैं और वो काले सच बाहर आएँगे। अब जब उनके बाहर आने का समय बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं क्या कहूँ? और फिर आज एक वीडियो था कल परसों का था शायद, राहुल गांधी का, जब उन्होंने कहा था कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी वापस नहीं आएँगे। बीजेपी की आईटी सेल वालों ने नहीं वर्ड निकाल दिया और एडिट करके उस वीडियो को आज पूरा वायरल किया हुआ है। यकीन कर लिख लीजिए कि नरेंद्र मोदी वापस आएँगे, नहीं वर्ड निकाल दिया। तो देखिए ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब आप सनसेट पॉइंट पे हैं, तो अब वापस आपका सनराइज नहीं होगा। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये डर तो दिखाई दे रहा है और ये जो रोना गाना गाना चालू है वो उसी वजह से है। और उसका कहीं आया भी कि गृह मंत्रालय के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी ये में आग लग गई है। जी। तो ये जो आग लगने की घटनाएं जो है वो उसको हम लोग देख सकते हैं कि जब पार्टीशन हो रहा था तो अंग्रेजों ने आग लगाई नहीं, मतलब बकायदा उन्होंने जला दिए। मतलब जाने के पहले बकायदा लाहौर और बहुत सारी जगहों पर जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने बकायदा चुन के जलाए। तो अब यहाँ पर तो है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप ये कर नहीं सकते कि भाई जला देंगे बिना इजाज़त, बहुत सारा उसमें नियम कानून आपको करना है। तो ये चालू हो गया है, इसके इंडिकेशंस तो आने लगे हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी असहमति रखता हूँ कि उन्होंने जो अपना चेहरा सौम्य बताने की कोशिश की है, वो है नहीं। वो मतलब वो हो गया होगा, मतलब दोनों कहा आपने ना, सही कहा आपने कि इनके कितने चेहरे हैं और उन चेहरों में से किन चेहरों को सच माना जाए। तो वो वही करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, लेकिन जो नफ़रत का मतलब ज़हर है वो पूरा दिखाई देता है दोनों के। नंबर 2 तो और भी अभी तो बंगाल में सुन रहा था, घुसपैठिया करके मुसलमानों को और मतलब कि हर तरीके से जितना हो सकता है लांछित करने का वो उसका प्रयास करते हैं। और वो ओथ लेकर के उन्होंने ओथ लिया है। अभी तो सेकुलरिज्म वर्ड नहीं निकाला गया है संविधान से, प्रियम्बल से। तो अभी तो कम से कम अभी तो कानून भी है, काफ़ी कानून है जिसमें कि भले ही चुनाव आयोग जो है उन पर ये न करता हो, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई न कर रहा हो, लेकिन अदालतें कुछ बोल रही हैं। लेकिन ये तो है अभी तक, ये तो संविधान अभी तक है और कानून भी अभी तक है और सीधे सीधे उसका उल्लंघन करते हैं। वो गृह मंत्री इस तरह के एक कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करे और उसको लांछित करे, उसको उसको बुरे मतलब उसकी तस्वीर ऐसी बनाए, छवि बनाए कलंकित, मतलब जो कि बहुत ही बुरी तस्वीर हो। तो ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन ये करते रहेंगे और मुझको नहीं लगता कि इसको अब वो ढक सकते हैं। कल भी अब कितना वो हुआ था, आप तो सब लोग जानते होंगे कि हिटलर के को भी जब बताया गया कि आप जो है सो अपना चेहरा थोड़ा सौम्य बनाइए, तो उसने एक उसकी एक बहुत तस्वीर वायरल की। उसके जो प्रोपेगेंडा सेल जो है, जो अभी आईटी सेल जिसका यहाँ ये है क्या कहते हैं इंडियन वर्जन जो है वो है, उन लोगों ने उसमें एक बच्चे को के साथ ये खेलते हुए मतलब उस तरह की तस्वीर जो उन्होंने उसको निकाल मतलब उसको प्रचारित किया। तो क्या है कि वो तो यूरोप में और वैसे ऐसे जर्मनी में ये काम हुआ जिस जर्मनी में करीब करीब लोगों को उन्होंने मतलब यहूदी विरोधी मानसिकता में करीब दीक्षित कर दिया था। लेकिन अभी हिंदुस्तान में वो मुकाम हासिल करने में उनको वक्त लगेगा, ऐसा मुझको लगता है। अभी भी लोग इस तरह से नफरत से नहीं देखते हैं मुसलमान को या दूसरी कम्युनिटी को। तो उसमें हमको लग रहा है क्या कि वो अभी उनको टाइम लगेगा ये समझ मतलब ये करने में, इसको ये मतलब करने में। वो अभी अभी वक्त है, 10 साल हमने दे दिया, 10 साल में उन्होंने इतने इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए। अब और मन भी लोगों का काफ़ी जहर से भर दिया।
लेकिन अब वक्त आ गया है ऐसा लग रहा है, और ये डर दिखाई दे रहा है। ये डर मतलब कई तरीके से वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। जी। इस बीच सुजाता पाल जी भी हमारे से जुड़ गई थोड़ी सी देर के लिए, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। मैं उनको लेकर फिर बीच में ओम सैनी जी, वीरेंद्र जी को और अरुण जी का लेता हूँ। कोई नहीं वोरा जी, मैं हूँ पूरे कार्यक्रम के लिए। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी